हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश आप लोग को एजुकेशन हब विद नीतीश में स्वागत करते हैं। हम आज आप लोग के लिए आने वाले एग्ज़ाम जो कि बीएसओ बिहार स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और एसएसओ और बिहार एसएससी सचिवालय सहायक, बीएसएससी इंटर लेवल, बिहार दरोगा, जिसमें भी आपका जो है साइंस का वेटेज बहुत ही अच्छा है। रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी के लिए जो है साइंस का क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हमने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए जो है साइंस का वीडियो लाना शुरू किए हैं। अभी हम फिजिक्स शुरू किए हैं। फिजिक्स का 3 चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया है। आज चौथा चैप्टर, जिसका कि नाम विद्युत है, उससे हम क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। चलिए, अध्ययन की सुविधा के लिए हम विद्युत को कितने भागों में बांटे हैं? तो 2 भाग में। पहला जो है स्थिर विद्युत वैद्युतिक है और दूसरा जो है विद्युत धारा है। स्थित वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आवेशित पदार्थों के गुणों का अध्ययन किया जाता है। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पीयर है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, जबकि इसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होती है, किंतु यह सदिशों के जोड़ के त्रिभुज नियम, वेक्टर रूल का पालन नहीं करती। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा पदार्थ है? तो चांदी है। जिन पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता बहुत कम होती है उन्हें विद्युत का सुचालक पदार्थ कहते हैं। सबसे अधिक विद्युत की सुचालक धातु चांदी है। इसके बाद तांबा, एल्युमिनियम, लोहा आते हैं। विद्युत धारा कौन सी राशि है? तो अदिश राशि। विद्युतदर्शी इलेक्ट्रोस्कोप का क्या अर्थ है? आवेश की उपस्थिति ज्ञात करना। वोल्टेज सेल में एनोड किस पदार्थ को बनाया जाता है? तांबे का। शुष्क सेल में एनोड किसका बनाया जाता है? कार्बन का। टेलीफोन लाइन में कौन सी ऊर्जा प्रवाहित होती है? विद्युत ऊर्जा। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाले यंत्र को क्या संज्ञा प्रदान करते हैं? धारामापी, गैल्वेनोमीटर। यह जो है गैल्वेनोमीटर है। किसी धातु के तार में विद्युत प्रवाह का क्या कारण है? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। विद्युत उपकरण का अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी वैद्युतिक प्रतिरोधकता निम्न होती है। शुष्क सेल है क्या है? तो प्राथमिक सेल है। शुष्क सेल जो है इस तरह का बना होता है। पीतल की टोपी रहती है, प्लास्टिक की सील रहती है, कार्बन की छड़ रहती है, वृद्धि के लिए स्थान दिया जाता है, रासायनिक मिश्रण रहता है, जस्ते का पात्र रहता है और सचित्र कार्डबोर्ड रहता है। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? 16 गुना हो जाएगा। एक समान शुल्क में सूक्ष्म सेल में विद्युत अपघट होता है अमोनियम क्लोराइड का। सूक्ष्म सेल बैटरी में विद्युत अपघट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। किरचॉफ का धारा नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर। 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर 1 इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? 1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट कहते हैं। जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब यह फैलता है। डायनमो एक मशीन है जिसका काम है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना। स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग कैसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषक। शुष्क सेल की क्षमता वोल्टेज कितनी होती है? 1.5 वोल्ट। विद्युत अपघटन के नियम किसके द्वारा दिए गए थे? फैराडे के द्वारा। ट्यूबलाइट फ्लोरोसेंट टेबल ट्यूब में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन के साथ पारा बाष्प। रोशनी हेतु प्रयुक्त बल्बों में फिलामेंट के रूप में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? टंगस्टन। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा बदला जाता है दिष्टिकारी रेक्टिफायर द्वारा। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह कौन सा ऊर्जा है? वह है रासायनिक ऊर्जा। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? अतिचालक कहते हैं। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है कम दाब पर पारा। बिजली के पंखे की गति बदलने की गति के लिए प्रयुक्त साधन है रेगुलेटर।
विद्युत बल्ब का तंतु धारा द्वारा प्रवाहित करने के चमकने लगते हैं, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते हैं। इस कारण है तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होती है। प्रतिरोध रेसिस्टेंस का मात्रक है ओम। घरों में पंखे, बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? समानांतर क्रम में। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? इलेक्ट्रॉन के। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। ट्रांसफार्मर किस में काम करता है? केवल प्रत्यावर्ती धारा में। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 गुने 10⁻6 जूल। हाइलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु का बना होता है? टंगस्टन एवं सोडियम का। माइक्रोफोन का क्या कार्य है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। हेनरी किसका मात्रक है? तो प्रेरकत्व का। हेनरी किसका मात्रक है? प्रेरकत्व का। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के यंत्र को क्या कहते हैं? डायनेमो कहते हैं। स्थिर वैद्युत अब छेपी में किस प्रदूषण का नियंत्रण कर सकते हैं? वायु प्रदूषण का। त्वरित चालक इमारत को नष्ट होने से किस प्रकार बचाते हैं? आवेश को के पृथ्वी तक भेजकर। मानव शरीर सूक्ष्म के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? 10⁻³ ओम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम का। माइका है उष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक। अतिचालकता की खोज किसने की? कैमरलिन ओनिस ने। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान होता है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? विद्युत धारा। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है सौर बैटरी। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा। एक आवेशित खोखले गोले के केंद्र पर विद्युत विभव कितना होगा? 0। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति विद्युत मोटर कहलाती है। संधारित्र को विद्युत परिपथ में किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? विद्युत आवेश का संग्रह करने के लिए। यदि तांबे के तार के व्यास को दुगना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा 4 गुना। स्टोरेज बैटरी के आवेशन हेतु किस धारा का प्रयोग होता है? दिष्ट धारा डीसी का। घरेलू विद्युत तारों का संयोजन मूलतः किस क्रम में होता है? समानांतर क्रम में। प्रदीप्त नली में सर्वाधिक समानतः प्रयोग होने वाली वस्तु है पारा बाष्प तथा आर्गन। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है कूलाम का नियम। विद्युत आवेश का मात्रक है कूलाम। उस समायोजन का नाम बताइए जो चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर संचित आवेश की मात्रा को बढ़ा दे। संधारित्र कहलाता है। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन के साथ अक्रिय गैस आर्गन। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? 60 से 70%। समान आवेशों में होता है विकर्षण। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। त्वरित चालक बनाए जाते हैं तांबे के। त्वरित क्यों उत्पन्न होती है? विद्युत विसर्जन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के कारण। एकमात्र धातु जो ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करता है क्या कहलाता है? तो ग्रेफाइट कहलाता है। बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत है उपाप चयन। 100 वाट वाले बल्ब एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है। एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा प्रयोग की होगी? 1 यूनिट। 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च कितना होगा? 5 रुपया। किलोवाट किसकी घंटा किसकी इकाई है? विभवांतर की। बिजली की खपत का बिल किसके मापने पर आधारित होता है? यूनिट के। फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। फैराडे संख्या का मान है 9.65 गुने 10⁻7 कूलाम। एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए होता है? अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को
तोड़ने के लिए। विद्युत उपकरणों में अर्थ का प्रयोग किस लिए होता है? सुरक्षा के लिए। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को किस में परिवर्तित किया जाता है? विद्युत ऊर्जा में। विद्युत चालक की यूनिट क्या है? तो महो है। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तथा तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम हो। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ टीन और सीसा का एक मिश्र धातु है। इस मिश्र धातु का विशिष्ट प्रतिरोध उच्च एवं गलनांक निम्न होता है। बिजली सप्लाई के मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका गलनांक निम्न होता है। परिपथ पर शक्ति गुणक परिपथ में किस युक्ति को सम्मिलित करने पर उन्नत किया जाता है? संधारित्र पर। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतिचालक का लक्षण है उच्च प्रागम्यता। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है सिरेमिक ऑक्साइड। धातु तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। अतिचालकता वह चालक है जिसका प्रतिरोध होता है शून्य। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट कौन सा है? तो अर्ग है। आपस में जुड़ी दो आपेक्षित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बदली यदि होती है समान विभव पर। बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज होती है क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है। बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। ये था मेरा आज विद्युत चैप्टर, फिजिक्स का चौथा चैप्टर विद्युत संबंधित वीडियो। आप लोग जो है हमारे चैनल पर बने रहें। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप लोग जो है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से भी हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।